सो हेलो एवरीवन, चलो आज इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। आज करेंगे बहुत ही अच्छी चीज़ है। आज की ये जो क्लास होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। ठीक है, सो इट इज़ बेटर कि इसको वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ मैं, ताकि आप इसको बार बार रेफ़र करके अपना ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, सो द नेम इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो होगा आपका, उसमें जब आपके कोई भी वेरिएबल होगा, जब उसका हाईएस्ट पावर जब 2 होगा, ओके, तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ओके, हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक है, सो इसका एक बेसिक फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, वेर a इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x², x इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ b एंड c इज़ द कांस्टेंट टर्म। ओके, सो इसको सॉल्व कैसे करना है वो देखेंगे। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि आपको दो सॉल्यूशन मिलते हैं। तो बेसिकली मैथ्स में आपका जो भी वेरिएबल रहता है उसकी हाईएस्ट पावर जितनी होती है आपको उतना सॉल्यूशन मिलता है। इसका मतलब क्या कि अगर x का सबसे हाईएस्ट वैल्यू 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर उस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन मिलेंगे। कभी कभी वो दोनों सॉल्यूशन एक हो सकते हैं, कभी कभी दो अलग सॉल्यूशन मिलेंगे, कभी कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, वो सब बात की बात है। आज का लेक्चर मैंने स्पेसिफिकली खाली इसको सॉल्व कैसे करना है उसके लिए बनाया है। ठीक है, आई होप कि आपको इसको बेसिक जानकारी इसके बारे में होगी। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। सो पहला आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 10x + 8 = 0। ओके, तो आपके जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 8 हो जाएगी। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला रूल क्या है सॉल्व करने का, आपको यहाँ पर जो c वाला टर्म है और जो a वाला टर्म है इनको अलग से निकाल के लिख लेना है। ठीक है, तो c वाला टर्म आपका यहाँ पर 8 है और a वाला टर्म आपका 2 है, तो इनको इस फॉर्म में लिखना है। हम लोग बेसिकली मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखते हैं 2 × 8। ओके, पहला स्टेप हो गया, इनको अलग करके लिख लेना एक जगह पे। सेकेंड स्टेप ये है कि आपको जो c वाला है उसका साइन देखना है। ओके, तो यहाँ पर c का साइन क्या है, प्लस। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिखाऊंगा थोड़ा टाइम में। ओके, फिर उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में आपको सोचना है कि आपको ये जो दो नंबर मिले हैं, क्या आप इन नंबर के कॉम्बिनेशन से ये नंबर अचीव कर सकते हो। जो b है, b यहाँ पर 10 है, क्या आप 2 और 8 को ऐड करके 10 अचीव कर सकते हो। ओके, आंसर इज यस, यू कैन अचीव इट। सो 2 + 8 विल बिकम 10। अब मैंने ऐसे क्यों कहा ऐड करके, ठीक है, तो यहाँ पर आता है आपका c का कोएफिशिएंट। c का कोएफिशिएंट अगर प्लस होता है तो आपको उन दोनों नंबर्स को ऐड करके उस चीज़ को निकालना होता है। ओके, सो अगर प्लस था इसलिए मैंने सोचा कि 8 + 2 को ऐड करके मुझे 10 निकालना पड़ेगा और 10 होता है। अगर यहाँ माइनस होता तो मुझे 8 और 2 को सब्ट्रैक्ट करके 10 निकालना पड़ता, लेकिन 8 और 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 तो कभी नहीं आने वाला। ठीक है, सो इसलिए सब्ट्रैक्शन के टाइम पे ये काम नहीं करेगा। फाइन, तो उस टाइम पे कैसे करेंगे वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो यहाँ पर आपको समझा, पहला चीज़ क्या करो, स्टेप 1 इसको लिख लो अपनी बुक में। स्टेप 1 a और c को अलग से लिखो। स्टेप 2 c का जो साइन होगा उसको ध्यान दो, उस पर ध्यान रखो अपनी। ठीक है, वो बताएगा कि आपको उन नंबर्स को एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, फिर बाद में सोचो कि इस कॉम्बिनेशन से ये बीच का नंबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था, इसमें स्ट्रेट अवे बन जाएगा। आगे हो सकता है कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, लेकिन सिंपल आपको आ जाएगा। तो मैक्सिमम टेक्स्ट बुक में मैंने देखा है कि 60% प्रॉब्लम सिंपल ही होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पर देखते तो जो अच्छे बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी कर लेंगे। ठीक है, जो थोड़े से वीक हैं उनके लिए ये वीडियोस बनाए हैं मैंने, ताकि वो सिंपल चीज़ों को समझ सकें। फिर सिंपल करते करते आपको बड़े करने का कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, सो 2 और 8 को मिला के 10 बना सकते हो, द आंसर इज यस। ठीक है, सो अब क्या करो, 2 है तो इसको 2x लिख दो। ओके, तो इसको एज इट इज कॉपी करो, 2x² प्लस, फिर ये 2 था तो इसको 2x लिख दो, फिर ये 8 था तो इसको 8x लिख दो, +8 = 0। ओके, तो इसको बस मैंने तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया दो नंबर्स में। तो आई कैन से कि ये 10x था, मैंने इसको 2x + 8x के फॉर्म में लिख दिया। फाइन, तो 10 तो क्या कहते हैं 6 और 4 को मिला के भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे 6 और 4 आ नहीं रहा था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। ओके, जब वो आएंगे तो हम आगे देखेंगे। तो ये समझ गया। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन लेने की मैंने वीडियो बना के रखी है, आप उसको देख लेना ज़रूर। फाइन, सो कॉमन कैसे लेंगे, आपको ये दो टर्म्स को, स्टार्टिंग के दो टर्म्स को यूज़ करना है और फिर ये बाद के दो टर्म्स को यूज़ करना है। ठीक है, तो इसमें से नंबर पहले देखते हैं क्या कॉमन होगा। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। इसके बाद x² है, इसके बाद x है, तो x × x x² होता है, तो x² में 2x होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो x है ही, तो मैं एक x बाहर निकाल दिया। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचा, फर्स्ट टर्म में से
2x² में से 2x निकाल लिया तो ब्रैकेट खाली मेरे पास x बचता है, ठीक है, बिकॉज 2x इंटू एक्स करते हो तो क्या मिलता है आपको, 2x इंटू एक्स करोगे तो 2x² बनेगा। ब्रैकेट को खोलना मैंने सिखाया है, सो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि अगर मैं 2x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये दो टर्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है यू आर करेक्ट, अगर नहीं मिल रहा है सो उस पर सोचो कि कहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ओके, सो ये इस तरीके से ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। सो मैंने दोनों वीडियो बना के रखी है जिसमें ब्रैकेट खोलना भी है और जिसमें ब्रैकेट बनाना भी है। आप प्लीज़ दोनों को अच्छे से देखना, आपको वीडियोस को रिवाइज करना है। डू नॉट थिंक कि आपने एक बार देख लिया तो आपको आ जाएगा, इट विल नॉट हैपन। आपको इन वीडियोस को बार बार देखना पड़ेगा, तभी जाके आपके दिमाग में बैठेगा ये बात। ओके, सो कंटिन्यूसली वॉच इट अनलेस अंटिल यू आर श्योर अबाउट इट। फिर आगे इन टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते, देखो यहाँ पर x कुछ है क्या, नहीं है, इसके पास x है तो मैं x को कॉमन नहीं ले सकता, तो मैं किसको कॉमन लूँगा, 8 को कॉमन लूँगा, क्योंकि 8 दोनों में दिख रहा है। सो व्हाट डू आई टेक 8 कॉमन, आई गेट द सेम ब्रैकेट। देखो अक्सर आपको हमेशा ये दो ब्रैकेट जो मिलेंगे वो अक्सर हमेशा ही आपको सेम मिलेंगे। अगर सेम नहीं मिल रहे तो आपने कुछ रॉन्ग किया, उसको ढूंढो। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर अब इस पूरे में से मैं एक ब्रैकेट कॉमन ले लूँगा। एक ब्रैकेट आपका जो है, जो कॉमन ब्रैकेट है x+1, उसको मैं एक बार लिखूँगा। और ये जो नंबर्स है 2x यहाँ पर था और +8 यहाँ पर था, इनको मिला के एक ब्रैकेट बना दूँगा। फाइन, सो आई होप ये पार्ट आपको समझा। फिर अब ध्यान से देखना, मैथ्स का एक बेसिक वो है कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आपका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला नंबर 0 होगा या तो दूसरा नंबर 0 होगा या तो दोनों ही 0 होंगे। तो यहाँ पर हम वही पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे। तो इसका मतलब या तो मेरा पहला नंबर 0 है या तो मेरा दूसरा नंबर 0 है, ठीक है। तो x+1 = 0, अगर +1 को उधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, -1। तो x की एक वैल्यू हो गई -1। आई होप ये समझ रहा है। पॉज करके अच्छे से सोचो, हाँ, मेरे साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन पॉज एंड यू कैन थिंक बैक, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे क्या है, फिर यहाँ पर 2x + 8 है, x को अकेला करना है तो पहले नंबर को उधर भेज देंगे, 8 वहाँ चले जाएगा तो -8 आ जाएगा। फिर ये 2x मल्टीप्लिकेशन में था तो नीचे आके डिवीजन हो जाएगा। ये मैंने जानबूझ के लिखा था कि आप इस पर सोच सको थोड़ा। फाइन, इस पर हमने वीडियोस बनाए हैं, सो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सोचें और सो लास्ट वाले पार्ट को खुद करें। आई होप यहाँ तक क्लियर। ओके, सो अब आगे देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको ये थोड़ा और बेटर समझेगा। इसमें थोड़ा सा, इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा हुआ कि आपने जब इसका a और c लिया तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा है कि 2 + 8 को ऐड करोगे तो 10 बन जाएगा। लेकिन कभी कभी इतना सिंपल नहीं होता, ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको देखते हैं। समझ लो ये इक्वेशन है। ओके, तो क्या है आपका 2x² + 8x + 8 = 0। फाइन, सो अब हम क्या करेंगे, वही अपना सबसे पहले अपन a को और c को लिख लेंगे अलग से। तो आपका a और c, फाइन, 2 × 8। इंटू में क्यों लिखते हैं, इंटू में इसलिए रखते हैं ताकि हम इसको फैक्टराइज कर सकें। फैक्टराइज मतलब उसको और छोटे पार्ट्स में तोड़ने का ज़रूरत पड़ा तो तोड़ेंगे, नहीं पड़ा तो उसको एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर तोड़ने का ज़रूरत नहीं पड़ा, 2 और 8 से मेरा काम हो गया। फाइन, फिर c का साइन देखते हैं। c का साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। तो अब मेरे दिमाग में क्या आ गया स्ट्रेट अवे कि मुझे इन दोनों नंबर्स को मिला के ये बीच का नंबर बनाना है। तो 2 और 8 को ऐड करके 8 तो बनता नहीं है, 10 बनता है। तो द क्वेश्चन इज, अब क्या करें, अब क्या करना है, अब जो ये जो नंबर्स हैं इनको और छोटा करना है, ठीक है। सो 2 को और छोटा नहीं कर सकते आप, फाइन, तो 2 को मैं 2 ही लिख रहा हूँ। 2 को कर सकते हो 2 × 1, लेकिन यहाँ पर नेसेसरी नहीं है। फिर यहाँ पर आपका जो दूसरा नंबर है जो 8 है, क्या आप इसको छोटा कर सकते हो, द आंसर इज यस, 4 × 2 = 8। आई होप यहाँ तक ठीक है आपके साथ। फाइन, अब आप क्या करो, अब बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके पास 3 नंबर है, इन 3 नंबर को आपको 2 नंबर बनाने हैं। पहले मेरे पास 2 नंबर थे, मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि 2 नंबर से काम नहीं हो रहा है, मैंने 2 से 3 बनाया। अब 3 नंबर है लेकिन 3 से नहीं होने वाला है, हमको वापस 2 बनाना है। तो 2 ऐसा बनाना है कि मुझे 8 मिल जाए। तो 1 तो 4 मेरे को दिख रहा है, क्या 2 × 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। तो ये 2 × 2 वाला 4 आ गया, 1 4, और ये 1 4, ये वाला 4 आ गया। तो अब मुझे वापस 2 नंबर मिल गए यहाँ पर। तो क्या मैं 4 और 4 को ऐड करके 8 बना सकता हूँ, द आंसर इज अ बिग यस। ओके, सो 4 और 4 को ऐड करके आप 8 बना सकते हो। तो अब देख लेंगे हम यहाँ पर, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। तो वो 4 है तो उसको 4x लिख देंगे, ये वाला 4 है इसको 4x लिख देंगे, और साथ में +8, ये एज इट इज़ मैंने कॉपी किया है यहाँ पर नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा टर्म मैंने एडिट किया, खाली ये बीच वाले जगह मैंने ये दोनों लिख दिए। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सो पहले आपके ये 2 टर्म हो गए और फिर बाद के आपके ये 2 टर्म हो गए। फाइन, आई होप ये ठीक है।
फिर अब क्या करेंगे, अब कॉमन कैसे लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स है तो एक्स तो कॉमन आता है, तो एक्स को मैंने कॉमन ले लिया। अब 2 और 4 में कॉमन जाता है, 2 में कॉमन लोगे तो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और 4 में भी 2 जाता है, 2 2 4 होता है, तो मैंने 2x को कॉमन ले लिया, क्यों। और फिर ब्रैकेट में क्या मिलेगा, इसका x मिलेगा और साथ में 4x में से 2 मिलेगा, ओके। क्योंकि 2x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा और 2x को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 4x मिलेगा। इस तरीके से ब्रैकेट लेना है, ओके। तो आई होप ये समझा आपको क्यों मैंने ऐसा किया। फाइन, 4 था, 4 में 2 होता है, 4 में 2 होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है। 4 को आप 2 2 लिख सकते हो, ठीक है, मतलब 4x लिखे तो 4x को आप 2 × 2 × x लिख सकते हो, तो इसमें से 2 को आप निकाल सकते हो, बचेगा आपके पास 2x। तो वो आपका ये था। फाइन, आगे वाला दिख रहा है आपको सिंपल, यहाँ पर x तो है नहीं कॉमन, दोनों में नहीं है x, तो x नहीं लिया मैंने। 4 दिख रहा था मुझे, 4 1 4 होता है, 4 2 8 होता है, तो मैंने 4 ले लिया। 1x को x लिख सकते हैं और 8 को 2 लिख सकते हैं, बीच का जो साइन था वो साइन लिख दिया मैंने। आई होप ये क्लियर है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो सबसे आप अभी तक सही कर रहे हो कि नहीं, ये 2 ब्रैकेट अगर सेम आ गए सो इट इज़ अ गुड चांस कि आप सही कर रहे हो अभी तक। फाइन, तो x + 2 हो गया और साथ में ये 2x + 4 हो गया, इनको ले लिया मैंने अलग से, ठीक। फिर या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x + 2 0 होगा या फिर 2x + 4 0 होगा। 2 को उधर भेज दिया तो -2 हो गया, -4/2 को उधर भेज दिया तो -4/2। इसको और सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। आई होप ये समझा थोड़ा बहुत, ठीक है। इसको बार बार देखो, ठीक है, बार बार देखने पे समझेगा। डू नॉट थिंक कि एक बार देखने में समझ जाएगा, इट विल नॉट हैपन। फाइन, सो आज की क्लास एंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सबसे पहले लाइक कर देना, फ्रेंड्स के शेयर कर देना, कमेंट भी करना कुछ ना समझे तो। थैंक यू सो मच।